May I come in, ma'am? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. अपने बारे में बताइए बोर्ड को। सर, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने 10th का एग्ज़ाम श्री सुखदेव एकेडमी गंगासराय से किया है और स्नातक का परीक्षा मगध यूनिवर्सिटी से LST कॉलेज से जी पास किया है प्रथम श्रेणी से। ठीक है। ग्रेजुएशन जी। क्या सब्जेक्ट था आपका? फिजिक्स था मैम। फिजिक्स था। जी। आप फॉरेस्ट सर्विस में फिजिक्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हो? फॉरेस्ट सर्विस में मैम फिजिक्स को पेड़ पौधों को नए रूप देने के लिए या फिर नए उस पे जो नया बीज का या फिर जीव जंतुओं का जो क्लोन वगैरह बनता है, ये सब में फिजिक्स का उपयोग किया जा सकता है। किस तरीके से? मैम ठीक है। फिजिक्स में कोई चैप्टर बताइए जिससे आपसे प्रश्न करूँगा। मोशन का मैम। मोशन से? जी मैम। ठीक है। जी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ का नियम है, न्यूटन का नियम है मैम कि जो गति अवस्था में है वो गति अवस्था में रहेगा, या फिर जो स्थिर है उस पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे वो स्थिर ही रहता है। ठीक है। ये मुझे बताइए कि हम लोग एक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ही पूरी बना दिए हैं और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जी जी मैम। सर, क्या कारण आपको दिख रहा है कि अब हम लोग को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है? जी, जी। जबकि आप पुराने टाइम में अगर जाके देखें तो जी। ऐसा कुछ नहीं था, ना एक्ट थे, ना मिनिस्ट्री थी, ना डिपार्टमेंट था, जी मैम। लेकिन तब भी वातावरण ज्यादा शुद्ध था मैम। पहले की बात किया जाए तो मैम पहले जनसंख्या भी कम था, इंसान का ज़रूरत काफ़ी कम थी, जितना साधन था उतना में खुश थे। अब इंसान का ज़रूरत बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इसके कारण जितना भी औद्योगिक कार्य हो रहा है इससे ये हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ऐसा ही आगे स्थिति रहा तो ये पृथ्वी रहने में दिक्कत होगी मानव लोग को। इसीलिए मैम आजकल सरकार या फिर हर किसी को चाहिए कि पर्यावरण को बचा करके चले, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ रहे। ये सब है कारण है। FRO के पोस्ट पे जाने वाले हैं। जी मैम। आप इसकी ड्यूटी जानते हैं कि आपको ऐसे FRO क्या क्या वर्क करना है? जी मैम। जी मैम। मैम FRO का कार्य है कि हमें जिस जंगल में जहाँ पे हमारा ड्यूटी रहेगा, जहाँ पे रेंज है हमारा, वहाँ पे वनों का संरक्षण करना, वहाँ का जीव जंतु है उसको संरक्षण करना। जब किसी तरह से अवैध कार्य हो रहा है, जंगल काटा जा रहा है, जीव जंतु को मारा जा रहा है, उसके लिए उस पर मतलब कि रोक लगाना। जंगल का मैम कि अगर किसी तरह से आपातकालीन स्थिति होती है उसके लिए तत्पर रहना, लोगों को जागरूक करना कि वन को आगे बढ़ाया जा सके और वृक्षारोपण किया जा सके, और कभी भी अपने जितना भी सहयोगी हैं उसके कार्य के प्रति उनको उत्साह करना, उनको प्रोत्साहित करते रहना, ये सब काम है मैम। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम सुना? हाँ जी मैम। और एक होती क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। जी मैम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कुछ एग्जांपल के साथ बताइएगा, एक एक एग्जांपल। मैम दोनों ही संकटग्रस्त में आता है। एक अति ज़्यादा है जिनका कुछ ही स्पीसीज बचा हुआ है, जैसे कि बिहार में खास करके संकटग्रस्त में डॉल्फिन आते हैं, गंगई डॉल्फिन। ये संकटग्रस्त में आते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या अभी गणना भी हुई है बिहार पूरे भारत लेवल पे, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पे यूपी है और हमारा बिहार दूसरे स्थान पे आता है गंगा डॉल्फिन के लेकर के। और भी मैम जैसे कि चीता जो भी है भारत में जो लाया गया है, ये भारत के लिए 1952 में ही लुप्त हो गया था, उसको घोषित भी कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसको फिर से नामीबिया में से लाया गया है और ये सब संकटग्रस्त है। कहाँ पे लाया गया? कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है मैम, वहीं पे संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल नहीं पता है मैम। बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं? एक है मैम। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। नाम? उसका नाम है मैम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
अजीत, आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन? जी सर। फिजिक्स में बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में जी। डिफरेंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी सर, थोड़ा इंग्लिश हम भूल जा रहे हैं मैम। हाँ हिंदी मैम, हिंदी सर। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है? हाँ, गतिज ऊर्जा सर हमेशा गतिज ऊर्जा पॉजिटिव में आता है, और वो उसके गति, किसी भी वस्तु को गति रहने के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा करते हैं। स्थितिज ऊर्जा होता है सर कि उसके स्थिति के अनुसार, अगर वो पृथ्वी से जितना ऊंचाई पे है तो उसके अनुसार जो उसमें ऊर्जा संरक्षित रहेगी उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं सर। अगर पृथ्वी पर है तो? नहीं है सर, वो जीरो है, स्थितिज ऊर्जा उसमें नहीं है। ये बताइए कि जब हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में, जी सर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एक होता है UNEP। UNEP, हाँ सर। ये क्या है? UNEP का फुल फॉर्म होता है सर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और ये सर पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, और इसके लिए योजनाएं वगैरह का सरकार को सलाह देती है, और पर्यावरण का संरक्षण का मेन रूप से काम करते हैं सर। स्थापना कहाँ हुआ था? UNEP का नैरोबी में मुख्यालय है सर, वहीं स्थापना हुआ था। तो कोई सरकार किया था क्या? नहीं सर, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पर? जी हाँ। ठीक है। और IUCN का नाम सुने हैं? IUCN जी सर। इसको कौन बनाया? ये भी सर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम, ये संस्था है जिसका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर फुल फॉर्म जी होता है। 1948 में जी इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतुओं को संरक्षित करने का कार्य करता है सर। दोनों कुछ डिफरेंट होगा? डिफरेंट है सर कि IUCN रेड डाटा बुक निकालती है, UNEP ब्लू बुक कुछ ऐसा करके है सर, वो निकलती है। वो भी संकटग्रस्त ही जीव उसमें भी आते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक है सर, उसमें जो जीव जंतु या पौधा जो संकटग्रस्त हैं उनके पर्यावरण के लिए जरूरी है, और अभी उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, तो उनको संरक्षण करने का मतलब कि सरकार को एक तरह से सलाह दिया जाता है कि ये संकटग्रस्त है, इसको संरक्षण किया जाए, और उसमें जो जीव जंतु का जो नाम दिया जाता है उसको संरक्षित मेन रूप से किया जाता है सर। अच्छा, आप भारत से किसी पर्यावरणविद का नाम बता सकते हैं? भारत से सर पर्यावरणविद है नर्मदा बचाओ, मेघा पाटेकर है सर। फिर चिपको आंदोलन उत्तराखंड का उनका है, उनका नाम याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, चिपको आंदोलन का कुछ इतिहास आपको पता है? क्यों शुरू हुआ था, कैसे हुआ था? हाँ, उनके वहाँ पे वृक्ष को काटा जा रहा था, और वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी मतलब कि पर्यावरण से जुड़े हुए थे, और वहाँ पे वृक्ष काटने के लिए रोक लगाया गया, और जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो वृक्ष से चिपक गए कि वृक्ष को नहीं काटा देना चाहिए सर। अजीत, तभी आपने बताया हुआ था कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी था, जी जी, वो ऊंचाई पे ही कार्य करता है। जी जी सर। आपने गांव में देखा होगा कि घड़ी एक होती थी जिसमें चाबी दिया जाए। जी सर। जी सर। मान लीजिए को चाबी देने वाली घड़ी है, और मैंने क्या किया कि फर्श पे रख दिया नीचे, जी जी सर। तो फिर उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक है या फिर? नहीं सर, स्थितिज ऊर्जा ही है। लेकिन सर उसमें जो स्प्रिंग होता है उसमें हम लोग जो चाबी देते हैं उनके अनुसार उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। तो फिर आपने पहले तो बताया था कि जितनी ऊंचाई पे रहेगा उतनी नहीं, हम किसी कार्य करेगा। वस्तु पे सोचे सर। घड़ी भी तो वस्तु है। हाँ हाँ, घड़ी भी जी एक जी वस्तु है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने देखा होगा कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी चुनौतियाँ हैं। जी जी सर। और उस चुनौती को कम करने में सरकार का भी ये प्रयास है कि FRO को भी ये जिम्मेदारी दी जाए। जी सर। आपका क्या योगदान होगा उसमें? सर अगर मुझे इस पद पे मौका मिलता है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, तो मैं FRO के पद पे रहते हुए मैं
पर्यावरण को जो आसपास पेड़ लगाने का काम करूँगा। स्थानीय लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, पेड़ लगाना चाहिए, उसका हानि लाभ सब बताया जाएगा। और जो वर्तमान में जो बचा हुआ है जंगल जो है, उसके जो उसमें जो जीव जंतु हैं उसको बचाने का कार्य में हम अपना अहम योगदान देंगे सर। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। अभी आपने बोला कि आप हिंदी को ज़्यादा समझते हैं, ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े हुए हैं। जी जी सर। तो कुआं में पानी भरा होगा आपने? हाँ जी जी बिल्कुल। भरे हुए हैं जी ना? सर। तो इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा कि जब बाल्टी को नीचे हम पानी में डालते हैं, जी जी पानी भर जाती है, जी। फिर पानी के अंदर तक जब बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो काफी हल्का महसूस होता है। जी जी सर। लेकिन वही बाहर निकलने में भारी महसूस। जी तो सर। पानी के अंदर हल्का महसूस होने के पीछे कोई बल कार्य करता जी है, सर, जी मुझे सर। मालूम नहीं है। जी 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 कौन सा सर। बल है? सर पानी के अंदर में एक उत्प्लावन बल का काम करता है जो वस्तु को ऊपर रुके धकेलता है, क्योंकि जो एरिया वाइज जो घटता है जो उसमें बाल्टी में जो पानी है उसीलिए जो उत्प्लावन बल करता है सर। और जैसे ही वो पानी से ऊपर आता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो उसका जो भार होता है उसके अनुसार नीचे काम करता है सर। तो इसमें तो अधिक उत्प्लावन भार- बल कर पानी में और भी कई जगह काम करता है, जिसको बुयांट फोर्स भी बोलते हैं, और भी कई कार्य करता है वो। नहीं सर, जैसे उसका मतलब है कि नीचे से फोर्स लगाएगा तो बस जी। ऊपर की तरफ। जी सर। जी सर। और भी नहीं सर। आपने कहीं सर्कस में कुछ देखा होगा, आपने महसूस कर सकते हैं। सर्कस में सर नहीं सर, ध्यान नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने 2016 में ग्रेजुएशन कर लिया, जी सर। जी मैम। इसके बीच में आपने क्या किया? इसके बीच में मैम हम घर पे थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था घर पे। उस समय भैया जी मेरे रेलवे में है, तो भैया का जो जॉब हो गया था तो वो घर चले गए थे और मेरी माता जी अकेली रहती थी घर पे। तो कुछ समय हमको घर पे जी रहना पड़ गया और हम इस जनरल कंपटीशन की तैयारी में जी उस समय नहीं थे। और काफ़ी बाद हम 2020 से जी लॉकडाउन के में इस जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू किए। उसके बाद फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया था, फिर जी 2 साल मैम सर घर बैठ गए। उसके बाद मैम फिर उसके बाद कंटिन्यू हुए और उसके बाद फिर लगे हुए हैं अभी तक मैम। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैम मेरा ज़्यादातर हम सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं। जैसे गांव में सब मैम कुछ रहता है, किसी का शादी हो या फिर कोई सामाजिक कार्य हो, अभी वर्तमान में जी छठ पूजा आने वाला है, तो हम सबको अपने उम्र का या हमसे जो छोटा है सबको लेकर के साफ सफाई करना, या जिनके यहाँ भी कुछ हुआ तो मेरा इसमें योगदान रहता है सर कि उनका सहयोग किया जाए, जो हमसे हो सके हम उसमें सहयोग करते हैं। ठीक है, अजित आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। जी। All the best। थैंक यू। आ जाएगी फीडबैक। जी। विशिंग ऑर्डर फिर गलत है, आपको विशिंग ऑर्डर ही गलत है। जैसे आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, जी। ठीक है, पहले जो भी चेयरपर्सन हो यानी कि जो भी बीच में बैठेगा वो चेयरपर्सन होता है। जी 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 हमेशा ऑड नंबर्स में होता है, जी ठीक है। जी पहले उसको संबोधित करना है उनका, जी ठीक है। उसके बाद जो भी लेडी मेंबर होती है उसको, अगर चेयरपर्सन ही लेडी है तो बात सॉल्व ही हो गई। जी, जी, अभी जी, इस मैम। बोर्ड में है। जी दूसरी चीज है आपका आई कांटेक्ट। क्या मैं क्वेश्चन पूछे देख आप सर को रहे और उस चक्कर में आपने सर को मैम बना दिया। हाँ, मिस्टेक हुआ था ना। हाँ, तो जिसने क्वेश्चन पूछा है जी। उसको 80% टाइम उसी को देखना है, जी। बीच में एट ए ग्लांस सबको देखना है कि तिरछी निगाह सिर्फ सर को ही आप आंसर दे रहे थे, तो ये काम नहीं करना। दूसरा, हैंड मूवमेंट आपका ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, पहले एकदम स्ट्रेट बैठिए और हाथ रेस्ट कीजिए थाई पर, ठीक है। जी दूसरा, हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। बिहार में हम शब्द मैं को ही संबंधित किया जाता है, लेकिन जी जी फॉर्मल उसमें हम शब्द नहीं होता है। एक वचन के लिए मैं शब्द का ही इस्तेमाल करते। दूसरा, जी मैम। भाई जी जॉब में गए हमको छोड़ दिए, ये वाले कहानी में। अब भाई अच्छा। रेलवे में है, वो भी बहुत क्वेश्चन बन सकता था, बोर्ड जाने दिया आपको ये। जी जी लेकिन ये सब नहीं बोलना कि भाई की जॉब में है, फादर की जॉब में है, मदर कहाँ थी, ये जी, सब जी। नहीं।